की विचारधारा ये है, जो जनता के मुद्दे उठाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार पर कोई बोल रहा हो, तो ये सब पर ईडी सीबीआई और मुकदमे पर भेज करके डरा दिया जाए। भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हैं और आप अपने भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब तुम सनातन पे धब्बा हो, तुम तो पैसे कमाई करने आए हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। ब्राह्मण तो बात की चीज है कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो तुम बिल्कुल कतई नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं हो। सबसे पहले तुम सनातनी नहीं हो कि तुम अपने इष्टों का इतिहास नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। भगवान नरसिंह थे, वो भी भगवान ये आपका नारायण के अवतार थे, ऐसे ही भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हुए, आपने पढ़ा नहीं। आपने वेद न पढ़े, पुराण न पढ़े, शास्त्र न पढ़े, क्या न पढ़े आपने। इसका मतलब आपका अधकचरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान आप जहर में तब्दील करके जनता में बांट रहे हो, ये सही कर रहे हो। आज क्यों बायकॉट नहीं कर रहा आपका कोई, क्यों नहीं कर रहे सारे बीजेपी के नेता, क्यों बायकॉट नहीं कर रहे? क्यों नहीं ये जो बायकॉट गैंग है, ये फलाने दल ढह के दल जो आवे, ये क्यों नहीं निकल रहे बरसाती मेंढक आकर के बाहर? और क्यों नहीं मनोज मुंतशिर शुक्ला का विरोध करते? आप लोग करो ना। या जो मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए तो चले गए, सरकार के, केंद्र सरकार के कुछ मुख्यमंत्री मनोज मुंतशिर का प्रचार करते, लेकिन गलत बात पे तुम फिर काहे के हिंदू? एक सवाल मणिपुर को लेकर के, देश का हिस्सा मणिपुर है, वो रो रहा है, जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है, सरकार लेकिन रोक नहीं पाती। क्यों लगता है? क्या राजनीतिक तौर पर सरकार कमजोर है या हमारे देश के आवाम देखिए सरकार को बता नहीं पा रहे कि वाकई देश का हिस्सा मणिपुर है? सबसे पहले तो डूब मरो आप उस सोच पे। आप ये कहते हो कि जनता सरकार को नहीं बता पा रही है कि मणिपुर जल रहा है, समझ गए आप? जिस देश का गृह मंत्री वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद देश के प्रधान सेवक को नहीं पता कि मणिपुर जल रहा है। 50 लाख से ज्यादा घर जो है प्रभावित हो गए, परिवार 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं मणिपुर को छोड़ करके, और आप 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके अमेरिका चले गए किस्तों की सलामी लेने के लिए। ये सही है क्या? आपको ये सही लगता है? आपकी जिम्मेदारी थी, आप अमेरिका दौरे पर बाद में जाते। पहले आपका एक स्टेट जल रहा है, आपके एक स्टेट में हिंसा हो रही है 2 बिरादरियों को लेकर, आपका काम था कि आप जो है उनको बचाएं, आप जाकर के उनको समझाएं। क्या आपने ये किया? क्या आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना। आप बेटियों के मुद्दे पर बोलते हो, मणिपुर के मुद्दे पर बिल्कुल जिप लगा लिया, एकदम चैन लगा लिया मुंह पे, बिल्कुल बंद, ठीक, स्पीचलेस, ठीक। बेटियों के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, शिक्षा के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, और किसान आंदोलन पे आप स्पीचलेस। अब आपकी सरकार हरियाणा में भी आप वहां किसानों पर डंडे बजा रहे, एक किसान को डंडा मार दिया, हत्या हो गई उसकी, उस पे आप स्पीचलेस। इस देश में तमाम मुद्दों पे आप स्पीचलेस, महंगाई पे आप स्पीचलेस, जीडीपी पिछले कुछ दिन पहले माइनस में गई, आप उस पे चुप क्यों? इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। 300,000 करोड़ लाख करोड़ का जो खर्चा आपके प्रिंट मीडिया पे खर्च हुआ है ना, आप उसका हिसाब दो। पूनम, एक सवाल ईडी को लेकर के, आप देखती होंगे ईडी और सीबीआई जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर या विपक्ष के से जुड़े लोगों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो। क्या लगता है कि वाकई दुरुपयोग हो रहा है या वाकई गुनाहगारों को सजा मिल रही है? देखिए, बिल्कुल संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जब नेहरू जी बैठे थे एक प्रोग्राम में, अटल जी ने अपनी कविता के जरिए कटाक्ष किया था, तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे से उनकी कविता को सराहना किया था। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पर ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी कि इन्होंने पूरी जनता के सामने कविता के जरिए मुझ पे कटाक्ष किया है। ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, पहले की सरकार ऐसी होती थी। ये कांग्रेस विचारधारा है। अच्छा, केदारनाथ में जो मंदिर है वहाँ पे सोना पीतल में बदल गया है, किस तरह से देखते हैं पूरी घटना? मैं तो इस तरीके से देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं ये अंधभक्त जो है उसको भी चमत्कार घोषित न कर दे। मैं ये सोच रही थी, अब इतने सारे वहां कैमरे, इतना सारा सिस्टम, क्या कर रही है उत्तराखंड की सरकार? मंदिर को, तुम अपने आराध्य को, अपने वहां की जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और एक 4 धामों में से एक धाम आता है केदारनाथ मंदिर, आप उनके गहने चोरी वालों को पकड़ नहीं पा रहे हो, बदल करके किसी ने रख दिए। सुनिए, अच्छा मैं वही कह रही हूँ, कहीं तुम्हारे जैसे अंधभक्त जो है घोषित न कर दे। हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो, क्यों हो सकता है किसी ने चुरा लिए हो और उसके उन्होंने दूसरे चढ़ा दिए हो, ताकि किसी को शक ना हो और ये बात फैल जाए कि चमत्कार हो गया। क्या कर रही थी उत्तराखंड की सरकार? क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? क्या कर रहे हैं? वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। हाँ, सीसीटीवी कैमरे को हैंडल कौन करता है? कौन है? कोई तो हैंडल करता है, नहीं करता? या सीसीटीवी कैमरे अपने आप ही चलते रहते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं है? गर्भगृह में कोई जा नहीं सकता आसानी से? नहीं,
आप लोग नहीं जा सकते हो, पुजारी भी जा सकते हैं, मंत्री भी जा सकते हैं और इनकी सरकार के नेता भी जा सकते हैं, जिसकी जहां सरकार हो सकती है, सिर्फ आप नहीं जा सकते। एक्ट है, पोस्को भी है, पोक्सो भी है। तो इसमें जब आप पे एक्ट लगा और आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया और उसके बावजूद आप आरोपी को, आप जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हत्या करने वाला व्यक्ति, उसके बाप को आप संसद में बिठाते हो और वहां अखंड भारत का बोर्ड लगाते हो। वो तो कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा हमने दर्ज करा दिया, गलती से उन्होंने माफी मांग ली है। देखिए, सुनिए, अगर ऐसा था, हो सकता है उनको दबाव दिया गया हो सकता है। सुनिए, कोई भी गलत है, उन पे केस होना चाहिए। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कोर्ट ने एक्ट लगाया, किसी बेस पे तो लगाया, किसी बेस पे तो लगाया। इतने आपने सुनिए, और शिकायतों पे तो नहीं लगवाया था इन्होंने, अरेस्टिंग तक नहीं करवाया। देखिए, हो सकता है इस स्थिति से जो स्थिति हुई है, महिला पहलवानों की जो हालत करी गई है, हो सकता है जिसकी एप्लीकेशन में वो डर गए हो। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने हमसे परमिशन मंगवाई है इसकी। किसकी परमिशन मंगवाई? जंतर मंतर पर किसने मंगवाई परमिशन? जो बीजेपी के नेताओं ने मांगी थी परमिशन आंदोलन की। आंदोलन की नेता हो तो आंदोलन हो रहे, नेता ही मांगे। अगर वो आरोप लगाती तो क्या सरकार इतने दिन उनका धरना चलने देती? आप बताइए। कि हमने दबाव में ये गलती से एफआईआर करा दी। हो सकता है उसके उन्हीं का मैटर है। और भी लड़कियां हैं प्रताड़ित, और भी है। नहीं, अगर ब्रजभूषण को घेरने की कोशिश की जाती तो सरकार इतनी ब्रजभूषण के फेवर में है कि मोदी जी उसको साथ साथ लेकर के घूम रहे हैं, तो अब तक महिला पहलवानों को जेल में डाल देते वो। इसका मतलब वो बेटियां ठीक है। हो सकता है वो उसके पिता डर गए हो उस दिन की हालत देख करके, जो दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ हुई कि खिलाड़ियों का ये हालत, तो तेरी बेटी का हाल क्या होगा। हो सकता है। क्या इसमें कोई बीच में कोई षड्यंत्र है, लग रहा है आपको? देखिए, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने एफआईआर कराई थी, और भी बेटियां हैं, और भी लोगों ने कराई। पुरानी भी 2012 की भी एफआईआर है और पुरानी एफआईआर भी है। तो आप एक व्यक्ति को कैसे जज कर सकते हैं कि वो सही है? तो लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी ब्रजभूषण की? हमें तो लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? जब मोदी जी का हाथ सर पे हो, एक ऐसे आरोपी के सिर पे ऐसा हाथ हो मोदी जी का, तो कैसे होगा? तो इस देश को गोल गोल घुमा रही थी महिला पहलवान। अगर वो गोल गोल घुमाती तो अब तक सरकार उनको जेल में भेज देती, जिसका मतलब वो प्रताड़ित थी। इसलिए बेटी पर दबाव बनाकर उनको परेशान करके उनका मुकदमा वापस ले लो। 2012 में भी उन पर मुकदमा हुआ, ऐसा नहीं है ये मुकदमा वापस ले ले तो उन पर और मुकदमे नहीं है। साफ छवि के आप उनकी लिस्ट निकाल के देखिए ना, मेन्यू कार्ड उनके अपराधी जीवन का मेनू कार्ड निकाल के देखिए ना, कितने मुकदमे हैं। तो क्या सभी गलत है? वो एक ने मुकदमा वापस ले ले डर से, भय से, किसी भी चीज से, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिक में मेडल लेकर के देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां वो किसी को गुमराह करेंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुश्ती पर कब्जा करना चाहते हैं हरियाणा के लोग और स्पेशल जाति के लोग। देखिए, ना ही तो किसी भी चीज पर किसी एक जात का कब्जा होना चाहिए, ना ही एक स्टेट का कब्जा होना चाहिए। सभी को, चाहे वो यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं के भी लोग हैं, सबको मान्यताएं बराबर होनी चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ। तो आजकल टपोरी भाषा वाली जो रील है वो बहुत ज्यादा चल जाती है। तो इसी तरीके से मनोज मुंतशिर ने सोचा मैं भी कमाऊंगा। पिछले चुनाव, कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली को मुद्दा बनाया था बीजेपी वालों ने। अब बजरंग बली को मुद्दा बनाया, अब उनकी भावना अपमान इस तरह का हो रहा है, तो मनोज मुंतशिर जैसे मनोज पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब वो बायकाट गैंग का है जो हर पिक्चर का विरोध करते थे, ठीक, नीतियों का विरोध करते थे। अब वो बायकाट गैंग क्यों नहीं आ रहा कि बजरंग बली को मुद्दा बनाने वाले देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी, वो क्यों नहीं बायकाट कर रहे मनोज मुंतशिर की मूवी आदि पुरुष का? क्यों? क्योंकि मनोज मुंतशिर ने चमचागिरी हद से ज्यादा की और सरकार में बैठे कुछ नेताओं का चमचा बन गया, और इसीलिए नहीं आप बायकाट कर रहे। आपके आराध्य, आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते, जिस भी बिरादरी समाज से ताल्लुक रखते, जिस भी इष्ट को आप मानते, अगर मैं गलत बोलूंगी तो आप मेरी खिलाफत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भावना है। मनोज मुंतशिर की भावना ही नहीं थी सनातन धर्म में, इसीलिए उसने ये सब किया। अब ये बताइए, क्या भगवान शिव के अवतारी भगवान हनुमान जो है और प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट दे चुके कर्नाटक चुनाव में कि बजरंग बली तो महाबली है और ये है वो है, तो क्या वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, मनोज मुंतशिर तो हनुमान जी को भगवान ही नहीं मानते, उनका बयान मैं वही कह रही हूँ। देखिए, विष्णु जी के अवतार राम थे और विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी भी थे। विष्णु जी के अवतार जो है, बहुत सारे अवतार हमारे विष्णु जी के हुए, उसी तरीके से